बता दो। भैया। हाँ बहन। मैं तुम्हारी जान हूं ना। सिर्फ जान नहीं, जान से भी बढ़कर हो मेरी गुड़िया। तो फिर मुझे मेरे अरविंद से अब दूर मत करो भैया, हम दोनों को एक कर दो ना। ये क्या कह रही हो बहन? तुम उसे भूल जाओ बहन। आंखें बंद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। हमेशा यही सोचता रहता हूं कि अरविंद के पिता ने मुझे जो जख्म दिए हैं उसे किस तरह से मैं उसे वापस लौटाऊं। अरविंद के पिता ने जो गलती की उसकी सजा अरविंद को देना ये कहाँ का इंसाफ है भैया? प्रीति, तुम इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं प्रीति, तुम्हें उस पर दया नहीं आनी चाहिए। बदले की आग में जब तक बाप बेटे को जिंदा नहीं जला देते ना, तब तक ये आग नहीं ठंडी होनी चाहिए। बस वाह, इस मैटर में तू अपनी टांग मत अड़ा। ये मेरे और मेरे भैया के बीच की बात है, समझा? प्रीति, मैंने इस घर का नमक खाया है। हमें बदला लेने के लिए उस अरविंद को तेरी याद में तड़पा तड़पा के मारना है और उसे देखकर हमें खुश होना है। दोबारा एक भी शब्द मेरे अरविंद के खिलाफ कहा ना। कौन है तू? हमारे घर में काम करने वाला एक मामूली नौकर है तू। प्रीति! जानती है किसके ऊपर हाथ उठाया? किसे कुत्ता कह रही हो तुम? जब मैं जेल में था और जब तुम अकेली थी तब माँ बहन भाई बनकर यही तुम्हारे साथ रहा था। तुम इसे कुत्ता कह रही हो? जिससे बदला लेने के लिए तुम निकली थी, आज तुम उसी के प्यार के जाल में फंस चुकी हो। उसके प्यार में अंधी होकर हम लोग तुझे कुत्ते नजर आने लगे हैं। शांत हो जाओ भाई, उसे प्यार से मना लो। प्रीति, आज आपने मुझे मारा भैया, अपनी लाडली बहन के ऊपर आज आपने हाथ नहीं उठाया। मेरी गुड़िया, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझसे भूल हो गई। मारो मारो मुझे, मारो, मैं पापी हूँ, मुझे मारो मारो। प्रीति, तुम जैसा चाहती हो मैं अरविंद के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बता मेरे सिवा तेरा कौन है? कल कोर्ट में गवाह मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कोई भी तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं ढकेल सकता। सच मानो, तुम गुनहगार नहीं हो, इसके लिए जिम्मेदार है। शाबाश, सुपर सेंटीमेंट। देखो, तुम कैसे करोगे मुझे पता नहीं। मैं और मेरा गैंग पुलिस की नजरों से बचते बचाते कुछ दिन सुकून से रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये तुम्हारा अनाथ आश्रम और उन बच्चों को इस दुनिया से उठा देंगे और ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा। मेरे पापा उनके दबाव में आ गए थे। मैं अरविंद तक ये मैसेज पहुंचा दूंगी और कल प्रीति का हाथ अरविंद के हाथ में देने का काम मैं करूंगी। भाई, जरा बाहर आओगे? सलीम, यह हमें कहां ले आया? आज के फंक्शन में हैदराबाद ब्लास्ट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये बात दत्ता स्वामी कहने वाला है और अपने गुनाह भी कबूल करने वाला है। 1 मिनट के लिए बाहर तो आओ भाई। भाई, दत्ता स्वामी गुनहगार साबित हुआ तो आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे और छूट जाएंगे। लेकिन आपके पीठ के पीछे मान लो कोई आपका ही अपना आदमी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो क्या नहीं हो सकता? ए, सलीम, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हेलो प्रीति? हाँ हाँ हाँ, मैं गलती ही कर रहा हूँ। हेलो प्रीति, कुछ बोलो प्रीति। देखो देखो, 3 सालों से मैं सर पर कफन बांधकर जी रहा हूं।
अपनी मर्दानगी खोकर नामर्द बनकर जीने के लिए जिसने मुझे मजबूर किया वो तेरी मां है। उसी दिन से मैं बदला लेने के लिए सोच लिया था। इसका मतलब इन सब का जिम्मेदार? हाँ, मैं हूं। अम्मा, अम्मा, क्या बात है सलीम? आपने कहा था ना शिवरात्रि से पहले मंदिर का काम पूरा हो जाना चाहिए, इसीलिए तंजावुर से शिल्पकार को लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया। इन सब के रहने का इंतजाम कर दिया क्या? और सारे इंतजाम तो कर दिया है मैंने, सिर्फ इन तीनों को रहने का इंतजाम करना है। तो फिर तुम एक काम करो, इन सब के रहने का इंतजाम हमारे आउट हाउस में कर दो। ठीक है अम्मा, आइए आइए आप लोग आइए। मैंने किया था, मैंने एमएलए का चमचा और उसके पीए को अपने साथ मिलाकर तुम्हारे घर में ही टेररिस्ट रहते हैं और इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। इस बात को पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने ही बताकर रेड डलवाया था। कौन है तुम्हारे साथ? कुछ तो बोलो प्रीति। प्रीति, हेलो हेलो। कैसा लगा तुम्हें? जी हाँ, अब कितनी देर तक ऐसे हाथ बांधकर गुलामी करता रहूंगा? अपन को भी तो अपनी लाइफ सेट करनी है। तू है तुम लोगों की जिंदगी पर। टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों से भी गए गुजरे हो तुम लोग। हमें 9 महीने कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ को भी जब नहीं पहचान पाए तो फिर 200 करोड़ की आबादी वाली भारत माता को तुम लोग क्या खाक पहचानोगे? तुम जैसे लोगों को तो देखते ही टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। इंसानियत छोड़कर पैसे के पीछे हैवानियत करने वाले कुत्तों, खामोश! क्या है? भारत मां की संतान कह रहे हो ना? पहले तुम लोग आपस में ही एक होके देखो साले। प्रीति, हिंदुस्तानियों को देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तानियों को देखना तुम लोग पसंद नहीं करते। आंध्रा में देख लो, तेलंगाना के लिए आपस में खून बहा रहे हैं। महाराष्ट्र में देख लो, जाति मजहब के नाम पर हमेशा ही लड़ते हैं। और इधर तुम ये पार्टी वो पार्टी करके आपस में क्यों लड़ते रहते हो? अब सिर्फ 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद धज्जियां उड़ा दूंगा, चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। एक माँ के 5 बेटे होते हैं, वो आपस में अक्सर लड़ते भी हैं, लेकिन उनकी माँ को अगर कोई भला बुरा कह दे या उनके सामने उसकी बेइज्जती कर दे तो 5 मिलकर उसकी समाधि बना देते हैं। हम भारत माता की संतान हैं। अगर किसी ने हमारी माता पर बुरी नजर डाली तो हम लोग उसे काट डालते हैं, याद रखना। काटने के लिए ना तुम बचोगे ना तुम्हारे आदमी बचेंगे, समझा साले? हमारे देश के नौजवानों को तुम्हारे देश ने टेररिस्ट का टाइटल दिया है। अब तेरी बहन को हम सुसाइड बम बनाकर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस बेंगलोर शहर का क्या हाल करते हैं तू देखता जा। प्रीति, बोलो वहां पर कौन सा टेररिस्ट है और तुम वहां पर क्यों गई हो? प्रीति, इसकी बहन को ले जाके मानो बम बनाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रीति कुछ तो बोलो। प्रीति, कुछ कहो ना। प्रीति, हेलो। अरविंदा, ये क्या प्रीति प्रीति की रट लगा रखा है रे? आजा, मैं तुझे एड्रेस देता हूँ, चला जा। हिंसा का विरोध करने वाला राम राज्य है हमारा। हमारा देश, हमारी मातृभूमि को तबाह करने वाला शैतान है तू। चुटकी बजाते ही वहां पर पहुंच जाऊंगा और तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। वहीं पर कब्र खोदकर तुम सबको काट दूंगा। नहीं किया तो मेरा नाम अरविंद नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है, वाकई में तू मर्द है, आजा। प्रीति प्रीति करके माला जप रहा है ना, तो अपनी प्रीति को और बेंगलोर की जनता को आकर बचा ले, आजा। तेरी पलक झपकने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। गलत किया तुम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती की है। शंख बजाकर सोए हुए शंकर को जिस तरह जगाते हैं, मेरे अरविंद को एड्रेस देकर उस तरह जगाया तुमने। अब तुम्हारा काम हो गया, समझो। वो आएगा और हर एक को उसके एड्रेस से ही लापता कर देगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? चुन चुन के मारेगा, तुम सबको
चुन चुन के मारेगा, समझे क्या? समझे क्या? बांधो रे, बांधो, बाप का राज है। चल जा यहाँ से। अरविंद, तुम जाकर अपने प्यार को बचाओ। अरविंद, मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम नहीं बचोगे, ना तुम्हारा प्यार बचेगा। ये बेंगलोर में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अब सिर्फ 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में सब जगह ब्लास्ट हो जाएगा, समझा? मेरा बनाया हुआ बॉम्ब कोई बॉम्ब स्क्वाड डिफ्यूज नहीं कर सकता। प्रीति, प्रीति, प्रीति। अरविंद, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे और हम सबको बचाओगे, हमें इस मुसीबत से निकालोगे। प्रीति, हाँ। प्रीति, कुछ नहीं हुआ है प्रीति। क्या हुआ? बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है प्रीति। ये क्या हुआ? प्रीति, कुछ नहीं हुआ है, मामूली जख्म है। अरविंद, तुम कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो और अपने देश की जनता से भी प्यार है, तो हमारे लोगों को और हमारे शहर को रत्ती भर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तुम उन्हें बचाओगे ना अरविंद? फिक्र मत करो प्रीति, अब तुम बस आंखें बंद करके अपने प्यार के हसीन सपने देखो।
प्रीति, प्रीति, प्रीति। अरविंद, इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? हमारी मौत से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। हम दोनों क्या? बेंगलोर शहर से बहुत दूर आ गए हैं। अब अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो भी गया तो भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रीति। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने सब कुछ कर दिया प्रीति। अब तुम खुश हो ना? खुश हो ना प्रीति? अरविंद, अब मैं जानती हूँ तुम एक सच्चे प्रेमी हो। उस दिन मैं प्रेम के रास्ते से हटकर तुमसे गलत बर्ताव किया। तुम मेरे लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां से भी बढ़ के हो अरविंद। अरे पागल, ताजमहल तो बस दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो त्याग हम कर रहे हैं वो 100 करोड़ जनता के दिल में एक दीपक की तरह हमेशा जलता रहेगा। प्यार के नाम पर प्यार में मर मिटना है कहकर बोलने वाले एक दिन हाथ में ही चूड़ी तलवार तो चलेकर अपने प्यार के खातिर मरने वाले या मर मिटने वाले वो नौजवान पीढ़ी हमारी इस कुर्बानी को हमेशा याद करती रहेगी अरविंद। प्रीति, क्या तुम्हें डर लग रहा है प्रीति? मौत का डर लग रहा है? मुझे बस इस बात का डर था कि हमारी जनता की जान न चली जाए। मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हमें इस धरती का कर्ज चुकाने का इतना अच्छा मौका जो मिला है। ऐसी किस्मत करोड़ों में से एक को नसीब होती है। तुम्हें डर लग रहा है क्या अरविंद? बिल्कुल नहीं प्रीति। तुम एक लड़की होकर इतनी हिम्मत वाली हो तो मैं तो एक मर्द हूँ, मुझ में कितनी हिम्मत होगी। हमारी ये कुर्बानी बेकार बैठकर भाषण करने वाले उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक मिसाल बन जाएगी प्रीति, एक मिसाल बन जाएगी। अरविंद, तुम हर बार मुझसे एक ही बात पूछते थे ना, वही बात एक बार फिर पूछो। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। अरविंद, सिर्फ एक बार मुझे प्यार से किस कर लो ना। ಜೊತೆ ಜೊತೆ